कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पे विश्वास होना जरूरी है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। मैं आपका होस्ट जयप्रकाश आज आप लोग के सामने पर्सनल डेवलपमेंट पार्ट 5 लेकर आया हूं, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी क्षमता, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर। आज हम लोग इन्हीं 3 चीज़ों पर फोकस करके डिस्कशन करेंगे और आपस में हम लोग चर्चा करते हैं क्या है ये। इससे पहले कि मैं अपना आज का सेशन स्टार्ट करूं, आप सभी बंधुओं से मेरा एक रिक्वेस्ट है। मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये अगर कोई मेरे भाई नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है। प्लीज़ पहले उसको रेफ़र कर लें, फिर पार्ट 5 आप देखें। इससे आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर रहेगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल। सोचिए दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में अगर आपके पास 10 लाख रुपए हो, कैसा लगेगा? खुशी होगी? जी हाँ, खुशी होगी। अगर मैं बोलूं उस 10 लाख में से आप सिर्फ और सिर्फ 2% ही यूज कर सकते हैं, तो कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, अच्छा नहीं लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम सारे इंसान की हकीकत यही है। हम अपने पास सारी क्षमताओं के, सारी संसाधन होने के बावजूद भी हम सिर्फ और सिर्फ उसका 2% ही सिर्फ यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। दोस्त, यही चीज़ें हमारी और आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। हमारे पास इसी तरह के बेशुमार चीज़ें उपलब्ध होने के बावजूद भी हम सिर्फ और सिर्फ इसके 2% यूज़र हैं। यही हमारी हकीकत है। जितने भी लोग सफल, कामयाब हैं, वो अपने इसी सीक्रेट को समझ लिए हैं या अपनी इस हुनर को पहचान लिए हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसी पोटेंशियल यानी आदमी की ह्यूमन पोटेंशियल की क्षमता के बारे में आपको बताने आया हूं, जिसमें इसी पोटेंशियल का, एक ह्यूमन पोटेंशियल का ही एक ताकत है जो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हुए हैं। एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचने वाला बिजनेस की दुनिया में एक नया इतिहास रचकर धीरू भाई अंबानी, जो आज की इस बिजनेस की दुनिया का नंबर 1 सितारा बनकर बैठे हुए हैं। इसी तरह से एक गली गली पेपर बांटने वाला आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे 11th प्रेसिडेंट। यानी दोस्तों, ह्यूमन पोटेंशियल की कोई क्षमता नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम इंसान अपनी क्षमता को सिर्फ और सिर्फ अपनी भय और डर से रोके हैं। अगर हमारे अंदर ये डर, भय दूर हो जाए तो हम और हमारी क्षमता को अगर हम समझ पाए तो हम किसी भी लिमिट तक हम चढ़ाई चढ़ सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। कहा जाता है कि दर्द सहने की, इंसान को दर्द सहने की एक लिमिट होती है, बट दोस्तों उस लिमिट से भी ज़्यादा 3 डिग्री ऊपर एक औरत दर्द को सहती है जब वो अपने बच्चे को पैदा करती है। उस वक्त उसको पता होता है मुझे बच्चा करना है, दर्द चाहे जो भी हो या जैसा भी हो। उसका केंद्र बिंदु
पैदा करना है, ना कि उसको दर्द पे फोकस होता है। एक इंसान कहाँ तक जा सकता है इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इन सब का रीजन बड़े थे। आपकी पोटेंशियल का रहस्य या सीक्रेट पता चल चुका है तो आप अपनी क्षमता की लिमिट जो है उसको थोड़ा एक्सपेंड कीजिए। जैसे ही आपका ये क्षमता का दायरा आपका बड़ा होता है, रेंज बड़ा होने से आप अनलिमिटेड रेंज तक चले जाते हैं और चलते चले जाते हैं। आपको रोकना फिर असंभव हो जाएगा। इसको पहचानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? पोटेंशियल को समझना और पहचानना कैसे है? सबसे पहली चीज दोस्तों, आप अपनी सोच का दायरा को बड़ा करेंगे। जैसे एक बच्चे की सोच अगर आईएएस बनने की है, अगर उसको हासिल हो गया तब तो बहुत अच्छा, अगर न भी मिल पाया तो आकर करके एटलीस्ट क्लर्क तक तो लटक ही जाएगा, कहीं ना कहीं तो वो अपनी नौकरी तो पा ही जाएगा। अगर हम सपोज क्लर्क की ही सोच बना के रखते हैं तो हम आकर लटकेंगे कहाँ पे? इसलिए दोस्तों सोच अपनी बड़ी बनाएं, बड़ा सोचें, थिंक बिग ऑलवेज। दूसरा ये जो तरीका है समझने के लिए कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, यानी हमारे आपके इर्द गिर्द जो बदलाव होते हैं उनको हम एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, हम उनके साथ हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों को अपने अंदर शामिल नहीं कर पाते हैं और हमें एक दूसरे से या हम एक दूसरे की अलग अलग चीज़ों से हम जो है मतभेद पैदा कर लेते हैं। अगर हम उस चीज़ों पर उन चीज़ों में एडजस्ट कर लें अपने आप को तो कहीं किसी भी तरह की बाधा आने की संभावना ही नहीं रहेगी। और जिस दिन भी ये क्षमता हमारी बढ़ गई उस दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। तो अपने पोटेंशियल का जो बार है, जो लिमिट है, उस लिमिट को आपको रेज करना पड़ेगा। अगर इसको आप रेज कर दिए तो इंसान की क्षमता अनलिमिटेड डिस्टेंस तक जा सकती है। इसको आप बढ़ाने में कामयाब जिस दिन हो गए, आप उस दिन से अपनी सीढ़ी चढ़नी स्टार्ट कर दी है। आप पहचान गए अपने आप को, जिसके लिए आपको अपने ब्रेन पे प्रेशर डालना होगा। आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, यानी आप अपनी ब्रेन का यूटिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। जितना ब्रेन का यूटिलाइजेशन आप स्टार्ट करेंगे आप उतना ही ज़्यादा शार्प होते चले जाएंगे। प्लस किसी भी बात को लेकर किसी से भी कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर रेज भी होता है, आप खुद से सवाल करें, अपने दिमाग से सवाल करें और इसी से जवाब भी लें। यह आपको ये शार्पनेस देगा जिससे आप अपनी क्षमता को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। जो पोटेंशियल को रेज करने का जो बात है कि आप अपनी पोटेंशियल को कैसे रेज करेंगे, तो यही तरीका है कि आप जब अपनी ब्रेन को स्टॉर्मिंग करते हैं और अपने ब्रेन से ही आप क्वेश्चन पूछते हैं और अपनी ब्रेन से ही आप आंसर भी लेते हैं, ये आपका सपोर्टिव होता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है आपके पोटेंशियल लिमिट्स को रेज करने के लिए बार को। दूसरा है दोस्तों, अपना काम आप स्वयं करें। आप जब खुद अपना काम को करते हैं आप उसमें लड़खड़ाते जाएंगे, गिरते जाएंगे, समझते जाएंगे क्या, कैसे, कब, कहाँ, कितनी ज़रूरत है हमें अपनी दिमाग को यूटिलाइज करने की। आप इन बातों को वहाँ समझ पाते हैं। जब आप खुद से काम करते हैं आप खुद के दिमाग को पूछते रहते हैं क्या करूं, आगे क्या करूं, आगे कैसे चलूं। इन सवालों से आपका ब्रेन जो है स्टॉर्मिंग होता चला जाता है और आप शार्प होते चले जाते हैं। आप जब जान जाते हैं कि हमें कितना लिमिट तक यहाँ पर करना पड़ेगा तो आप अपनी लिमिट को वहाँ पर बढ़ा पाते हैं। आपकी लिमिट यहाँ से बढ़ती है। अगर इसी काम को आप किसी और इंसान से कराते हैं उसकी लिमिट बढ़ेगी,
आपकी नहीं। इसलिए किसी भी काम को अपने से करने का प्रयास करें, खुद से करें। और दोस्तों, ब्लेम करना दूसरों को बंद कर दें, क्योंकि आप जब खुद से काम करेंगे आपको पता होता है, आप जान पाएंगे उस तरह की आप अपने अंदर से कहाँ क्या हटाना है, क्या जोड़ना है और अगले कदम क्या करना है, यह आपको पता होता है। ब्लेम करना बंद करें, दूसरों को ब्लेम करना बंद करें, काम को खुद से करना सीखें, खुद करें। जरूरी नहीं है सारे काम आप खुद से ही करें, क्योंकि कुछ काम को डेलीगेट करना पड़ता है, लेकिन कुछ काम आप खुद से करना सीखें, करें और उससे सीखें, जिससे आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज रेगुलराइज रहेगी और आपकी जो बार ऑफ द पोटेंशियल है ये भी रेज होता रहेगा। यानी आपकी कैपेबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी पावर बनी रहेगी और वो टाइम टू टाइम डेवलप करती रहेगी। इसे करना आपके लिए ज़रूरी होता है। लंबी दूरी तय करने हैं, वक्त तो लगेगा। नए परिंदे को उड़ने हैं, वक्त तो लगेगा। है कि आप अपनी टाइम की बेस्ट यूटिलाइजेशन स्टार्ट कर दें। उसको वेस्ट ना करें, उसको किस तरह से, कितने अच्छे से और कितनी जल्दी हम कर सकते हैं, कितने कम समय में कर सकते हैं, इस पे आप फोकस करना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, अब हम लोग क्या क्या सीखे? थिंक बिग, आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। इन सारी चीज़ों में हमने सीखा दोस्तों, अगर हम इन सब पे अपनी बार जो है, हमारी जो लिमिट ऑफ द पोटेंशियल है, इसको अगर हम कैपेबिलिटी को बढ़ा पाते हैं तो कोई भी आपको किसी भी लिमिट तक जाने से नहीं रोक सकता है। और यही इंसानी फितरत है दोस्तों। अगर हम अपने बार को रेज करने में कामयाब हो गए तो हमारी क्षमता को या हमारी डेस्टिनेशन को, हमारी लिमिट्स को कोई भी कमांड नहीं कर सकता है, कोई भी कंट्रोल भी नहीं कर सकता है। इन तीन चीज़ों से दोस्तों इंसान बहुत बड़ा से बड़ा चमत्कार भी कर सकता है। ये आपके पोटेंशियल बार को रेज करता है, जिससे एक इंसान किस लिमिट तक जा सकता है इसकी कोई क्षमता नहीं है, कोई भी उसे रोक भी नहीं सकता है। तो डूइंग टास्क मल्टीपल टाइम्स ओनली आफ्टर योर ट्रू पोटेंशियल कम्स आउट। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जयप्रकाश आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हुआ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई कमेंट्स हो, किसी तरह की आपकी कोई टॉपिक डिस्कशन करनी हो या आप उसमें चाहते हो मेरी सलाह, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इन चीज़ों को मेंशन कर सजेस्ट करें। मैं आपके साथ उन टॉपिक पर, आपके साथ वीडियो पर बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।